तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर पीएम ने मांगी है माफी। सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर माफी मांगी है। हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव है, ये तक कहा उन्होंने। तेज हवा से शिवाजी की प्रतिमा टूट गई थी। और आपको हम ये भी बता दें कि दिसंबर 4 को यानी जिस दिन नेवी डे होता है उस दिन इसका शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, अनावरण किया था उस दिन। और उसके बाद बीते सोमवार को तेज हवा से टूट गई शिवाजी की प्रतिमा। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की जनता से माफी मांगी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, जाहिर तौर पर इसके कई मायने होंगे, क्योंकि प्रतिमा गिरने के बाद लगातार वहां पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन दिख रहा था और साथ ही साथ वहां के लोग भी जो है वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। हमारे साथ जो है तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांग ली है। सिंधुदुर्ग में जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने ये तमाम बातें कही हैं। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल पांडे जुड़ गए। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, और वो भी ये कहते हुए कि सिर झुकाकर हम माफी मांगते हैं। और ऐसे में जब महाराष्ट्र के चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव भी होने हैं और लगातार विपक्ष का वार रहा है, आज जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है, इसके किस तरीके से मायने होंगे और किस तरीके का बड़ा इंपैक्ट दिखेगा महाराष्ट्र पर खास करके? जी बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल जो है चुनावी साल है। कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और रही बात शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर, शिवाजी महाराज को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग जो है महाराष्ट्र में रहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद ये जानते हैं। और इसका असर उन्हें मालूम था कि इसका असर जो है आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी देखने को मिल सकता है। इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग कर रहा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों से भी लगातार माफी मांगने की मांग कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और पालघर के दौरे पर है। पालघर में 76,000 प्रोजेक्ट के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग की जो घटना हुई इसका जिक्र करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगी है। पीएम ने साफ कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए सिर्फ राजा महाराज और महापुरुष नहीं है, बल्कि हमारे लिए आराध्य देवत है। ऐसे में वो अपना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक होके उनसे माफी मांगते हैं। पीएम ने इस घटना के बाद से जो जितने भी शिव प्रेमी आहत हुए हैं, उनकी भावना आहत हुई है, उनसे भी माफी मांगी है। न सिर्फ पीएम ने माफी मांगी है, बल्कि यहाँ इस मंच से उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं है जो लगातार बार बार वीर सावरकर को गालियां देते हैं और माफी मांगते हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है इसका बड़ा इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। नजर बना के रखिएगा।